स्टूडेंट चाहे वो दुनिया के किसी भी देश का हो, वो उस देश का भविष्य कहलाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही तय करते हैं कि फ्यूचर में कोई देश कितना तरक्की करेगा। लेकिन इंडिया में पिछले 10-12 सालों से स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम्स के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है फ्यूचर में डॉक्टर हो या इंजीनियर वही बनेगा जिसके पास पैसा होगा, भले ही उसके पास कोई स्किल या टैलेंट बिल्कुल ना हो। आखिर इसमें दोष किसका है, हमारी गवर्नमेंट का, ऊंचे पदों पर बैठे ऑफिसर्स का, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम का? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो किसी पॉलिटिक्स का नहीं है और ना ही किसी इन्फ्लुएंसर के ड्रामे का, बल्कि ये वीडियो है लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर का। और अगर आप 10, 12, जी, नीट, सीयूईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो हुआ है वो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं लगता, वो लगता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने स्टूडेंट्स को बायोलॉजी लैब में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट का एक चूहा बना दिया। बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। कभी कभी कुछ प्रयास में कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो इम्प्रूव कर दिया जाता है। अब वो सीबीएसई का मैटर है, सीबीएसई कॉम्पिटेंट है। मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की, जिसको मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली बोला गया था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ब्लड कॉपीज, अनचेक्ड आंसर, पोर्टल क्रैशेस और पेमेंट इश्यूज, और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हजारों स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि अपलोडेड आंसर शीट्स उनकी हैंडराइटिंग से मैच ही नहीं कर रही, बल्कि कुछ जगह जो कॉपी स्कैन की गई थी वो पढ़ने लायक ही नहीं थी, और कुछ जगह पर स्टूडेंट्स को लगा कि उनके मार्क रैंडमली दिए गए हैं। और इसमें सबसे शॉकिंग बात ये है कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने क्लेम किया कि ओएसएम पोर्टल में बहुत सारी खराबियां थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क मैनिपुलेट भी हो सकते थे। अब सीबीएसई ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि ओएसएम सिस्टम हैक नहीं हुआ था, बल्कि ये सिर्फ एक टेस्टिंग इशू था। ठीक है, चलो हम ये मान लेते हैं कि सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल हैक नहीं हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि अगर टेस्टिंग साइट भी सिक्योर नहीं थी तो लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट कैसे सिक्योर करोगे? और अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो एजुकेशन मिनिस्टर को क्यों बोलना पड़ा कि इन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ? और क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलना पड़ा कि स्टूडेंट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा? क्योंकि कंप्लेंट्स लार्ज स्केल पर रिकॉर्ड हुई, और साथ ही साथ सीबीएसई ने ये भी कहा कि एक्चुअल इवोल्यूशन पोर्टल हैक नहीं हुआ था। तो हमें ये इमोशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ना ही अपोजिशन की, ना ही गवर्नमेंट की, बल्कि मैं साइड ले रहा हूँ लाखों स्टूडेंट्स की, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर है। फिर चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, जी हो, नीट हो या फिर बोर्ड्स के एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ एक मार्क्स से हर एक स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड होता है। आज सीबीएसई है, कल नीट था, क्योंकि नीट का एग्जाम तो पिछले 10-12 सालों से कॉन्स्पिरेसी में चला आ रहा है। तो अब आप ही सोचो कि स्टूडेंट और एस्पिरेंट के फ्यूचर के साथ में कितने बड़े लेवल पर खिलवाड़ हो रहा है। और अगर ये झोलझाल इसी तरह चलता रहा तो आपको अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अच्छे ट्यूशन नहीं बल्कि अच्छे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि जहाँ लाखों बच्चे दिन रात एक करके नीट के एग्जाम की तैयारी करते ताकि वो एक अच्छे डॉक्टर बन सके, और वही कुछ ऐसे लोग भी है जो अपने सिलेबस के पीछे ज्यादा मेहनत तो नहीं करते, बस 2 से 5 लाख रुपए खर्च करते और नीट का पेपर ही खरीद लेते हैं और एग्जाम्स में टॉप कर जाते हैं। तो अब जरा सोच के देखो क्या होगा उस पेशेंट का जो अपना ऑपरेशन कराने के लिए खुद को पूरी तरह डॉक्टरों को सौंप देता है। अब उस पेशेंट को क्या ही पता होगा कि वो डॉक्टर मेहनत करके बनाता है या चीटिंग करके। तो अब नीट या सीबीएसई जैसे बड़े एग्जाम्स का फेलियर तो हमें यही बताता है कि जब कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे कंपार्टमेंट मिलता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी अब हमें ये बताइए कि सीबीएसई का तो पूरा सिस्टम फेल हो गया, अब उसकी कंपार्टमेंट कौन देगा? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को अपनी गलती की कीमत अपने मार्क्स से चुकानी पड़ती है। तो अब सीबीएसई के सिस्टम में जितनी भी गलतियां आई उसकी कीमत अब आप किस चीज से चुकाने वाले हैं? तो अब समय आ गया है कि हर एक स्टूडेंट को जागना होगा, उठना होगा और इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।